हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों इसमें हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। तो बच्चों आज के फिजिक्स में 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सरल परिपथ, जिसे सिंपल सर्किट कहा जाता है। और बच्चों इसमें टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वैद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। तो बच्चों वैद्युत सेल जो है कि आप सभी ने देखा है अपने घरों में। एक जनरली हम सेल जानते हैं बच्चों की इस तरीके से ये सेल होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है एक टोपी लगी होती है, तो यह जो है एक लाल कलर की। बच्चों इसको हम लोग पॉजिटिव सिरा बोलते हैं और इसको ये पूरे तल को हम लोग एक नेगेटिव सिरा बोलते हैं। यानी बच्चों ये एनोड की तरह कार्य करता है। यानी इस तरीके से सेल आपने देखा होगा जो हमारे पास होती है टॉर्चों में, ये इस तरीके से। तो ऊपर वाले सिरे को जो पॉजिटिव है यानी टोपी जिस पे लगी है उसको हम लोग धनात्मक सिरा बोलते हैं, और नीचे वाले को जो समतल होता है इस तरीके से इसको हम लोग नेगेटिव यानी ऋण सिरा बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, एनोड कहलाता है। दो टर्मिनल हो गए, और ये कैथोड इस तरीके से होता है बच्चों। तो बच्चों ये शुष्क बैटरी होती है यानी शुष्क सेल होता है। इसके अंदर सूखा पदार्थ भरा होता है और इसको आवेशित नहीं किया जा सकता। इसको हम लोग काम लेने के बाद इसको फेंक देते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए पहले इसकी एक डिफिनीशन देख ली जाए कि वैद्युत सेल की परिभाषा क्या है, फिर उससे हम लोग इस पर बात करते हैं। आगे और भी प्रश्न आते हैं तो इसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, वैद्युत सेल हम कह सकते हैं कि वैद्युत सेल वह युक्ति है यानी डिवाइस, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे, वह युक्ति है जिसके द्वारा कोई एक प्रकार की ऊर्जा, बच्चों कोई एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में होता है तथा इसमें आवेश का प्रवाह सतत यानी इसको बोलेंगे लगातार बना रहता है। सेल के दो बिंदुओं का विभवांतर नियत होता है। ठीक है बच्चों, आवेश के प्रवाह से धारा बहती है। तो बच्चों ये एक तरीके से इसकी परिभाषा है। वैद्युत सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा कोई एक प्रकार की ऊर्जा, बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है कि कोई एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में होता है तथा इसमें आवेश का प्रवाह सतत लगातार बना रहता है। सेल के दो बिंदुओं का विभवांतर नियत है और आवेश के प्रवाह से धारा बहती है। बच्चों तो यहाँ पर विभवांतर होना जरूरी है, बिना विभवांतर के यहाँ पर धारा नहीं बहेगी बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले इस लाइन की कि कोई एक प्रकार की ऊर्जा, इसका क्या मतलब बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सेल कई प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों तो पहला रासायनिक सेल, ठीक, रासायनिक सेल यानी आपका केमिकल सेल जिसे बोल सकते हैं बच्चों। इसमें भी ये दो प्रकार का होता है बच्चों, प्राथमिक सेल
और दूसरा बच्चों होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल बच्चों मैंने आपको बताया, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक शुष्क सेल, इसका उदाहरण बच्चों क्या है, इसका उदाहरण है आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके से एक बैटरी, मतलब एक सेल बैटरी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बैटरी क्या होगा, जब सेलों को कई सेलों को जोड़ देंगे आपस में, यानी सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। तो बच्चों ये एक पॉजिटिव सिरा और ये एक निगेटिव सिरा। तो बच्चों ये एक शुष्क सेल होता है जो हम लोग टॉर्च में, घड़ी में लगाते हैं। तो ये प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके आवेशित नहीं किया जा सकता, एक बार यूज होने के बाद ये खराब हो गया। और बच्चों जो दूसरा सेल है द्वितीयक सेल, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल यानी लेड बैटरी, लेड जो है। तो बच्चों सीसा संचायक सेल यानी इसमें, तो बच्चों द्वितीयक सेल यानी जो होता है वो आपका कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। एक आपका क्या होता है, एक पात्र होगा और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे बच्चों, और इसमें ये जो है ये आपका ये इस तरीके से इसमें कोई एक विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ। और बच्चों इसमें एक ये पॉजिटिव सिरा यानी एनोड बनेगा और एक ये नेगेटिव सिरा ये कैथोड बनेगा। तो इसमें ये एनोड है और ये वाला बच्चों क्या है, कैथोड। तो इस सेल के 2 टर्मिनल हो गए बच्चों, ये क्या हो गए, 2 टर्मिनल हो गए। तो ये सेल होता है बच्चों, इसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल इसका उदाहरण हो गया। तो बच्चों जैसे ये रासायनिक सेल में आ गए, उसी प्रकार से हमारे पास कुछ सेल और हैं, जैसे फोटो सेल। फोटो सेल, दूसरा जनित्र, जनित्र, और बच्चों इसी तरीके से तीसरा तो यही होगा, चौथा परमाणु सेल। परमाणु सेल। तो बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि रासायनिक क्रिया हो रही है, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि कोई एक प्रकार की ऊर्जा, तो इस प्रकार के सेल में क्या होता है, इस प्रकार के सेल में रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है। फोटो सेल में कोई विकिरण, प्रकाश यानी लाइट है, वो वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। बच्चों यहीं पर ये जनित्र है, जनरेटर जिसे हम लोग बोल रहे हैं, तो जनरेटर में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो अलग अलग प्रकार की कोई ऊर्जा है, तो वही कह रहा है कोई एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में हो रहा है। परमाणु सेल, इसमें परमाणविक ऊर्जा का जो है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये सेल कई प्रकार के हो गए। हमने बात इस पर कर लिया कि इसमें जो लिखा है कि कोई एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा में होता है। अब आगे बच्चों इसमें लिखा है तथा इसमें आवेश का प्रवाह सतत लगातार बना रहता है। ठीक है, सेल के 2 बिंदुओं का विभवांतर नियत होता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आवेश का प्रवाह जो सतत लगातार बना रहता है, ये क्या है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम एक सर्किट इसमें जोड़ दें, इसमें एक सर्किट जोड़ दें, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि अगर इस पॉइंट से अगर पॉजिटिव चार्ज को ले जाएंगे, तो इस धन सिरे से पॉजिटिव चार्ज होता हुआ यहाँ इसके ऋण टर्मिनल से फिर इसके अंदर से यहाँ पर इसके सिरे तक जाएगा। यानी आवेश पूरा एक चक्कर लगा रहा है, यानी आवेश का प्रवाह सतत लगातार बना हुआ है। अब ये आवेश का प्रवाह सतत लगातार किस प्रकार से बनेगा, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों। ये कैसे बना होगा आखिर। तो बच्चों देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पर कोई एक टंकी है पानी की, और यहाँ से एक मैं निकास नली लगा रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर ये नली है इस तरीके से, और बच्चों एक यहाँ पर ये जो है आपका फिर एक टैंक है यहाँ पर। तो बच्चों इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, और
ये जो है यहाँ से पानी इसमें आ रहा है बच्चों, इसमें पानी यहाँ से आ रहा है, तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी पॉइंट है ए बी नली का। तो बच्चों देख रहे हैं कि इस कंटेनर से इस कंटेनर की कुछ ऊंचाई है h यहाँ तक। तो बच्चों इस जल का प्रवाह इस निचले वाले टंकी में, इस निचले वाले पात्र में आराम से बना हुआ है, क्योंकि जल ऊंचाई पर है और ये वाला जो तल है, ये वाला जो कंटेनर है, ये निचले तल पर है। चूंकि जो जल है वह ऊंची सतह से नीची सतह की ओर बहता है, उसी प्रकार बच्चों जो विभव है हमारा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह होता है। तो यानी अगर हम बात कर लें तो जो धन सिरा होता है यानी ये उच्च विभव पर होता है, उच्च विभव, जबकि ये ऋण टर्मिनल जो होता है निम्न विभव पर होता है, निम्न विभव। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे जल जो है ये उचले तल से निचले तल में आसानी से आ रहा है, और यहाँ पर जो है क्योंकि ये इसकी स्थिति ऊर्जा अधिक है और इसकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाएगी बच्चों, क्योंकि निचले पर है। तो इसमें जब जल प्रवाह होता है तो जल कार्य करता है और इसकी स्थिति ऊर्जा में कमी आती है, इसकी स्थिति ऊर्जा में कमी आती है और ये जल आसानी से प्रवाह होता है। परंतु बच्चों यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, परंतु अगर ये इस जल को इस निचली सतह से अगर फिर से इसमें लाना हो तो जो है कि क्या काम करना होगा, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा के मान को बढ़ाना होगा। यानी अभी जल काम कर रहा था, हमको जल को ऊर्जा देकर निचली सतह से ऊपरी सतह पर ले जाना होगा। बात क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एक मोटर यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, जो पानी वाला मोटर होगा। तो यहाँ से ये देखिए एक निकास नली यहाँ इसको जुड़ जाएगी इस तरीके से, और ये मैं बना रहा हूँ ये ऐसे। तो और ये मोटर का यहाँ से एक यहाँ पर आ गया ऐसे। तो बच्चों ये मोटर है आपका, मोटर क्या करता है, पानी चढ़ाता है। तो बच्चों यहाँ मोटर लगाने पर क्या हो रहा है, इस जल को ऊर्जा दी जा रही है इस मोटर के द्वारा, और मोटर के द्वारा जब जल को ऊर्जा दी जा रही है तो जल अपने निचले सतह से, यानी पानी इसमें जा रहा है, तो जल अपने निचले सतह से ऊर्जा पाकर फिर इसकी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, और प्राप्त कर लेता है तो फिर से इस तरीके से जल का प्रवाह निरंतर बना हुआ है, जल का प्रवाह निरंतर बना हुआ है। फिर से समझें, ये जल ऊपरी सतह पर है, ये जल निचली सतह पर है, इसमें जल का प्रवाह हो रहा है, परंतु अभी जल यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, क्योंकि इसकी स्थिति ऊर्जा में कमी आ गई, इसकी स्थिति ऊर्जा में कमी आ गई क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है। अब बच्चों इसकी अगर स्थिति ऊर्जा को बढ़ा दिया जाए, यानी अभी जल काम कर रहा था, जल काम कर रहा था, अब जो है कि जल को ऊर्जा दी जा रही है, जल को ऊर्जा इस पंप द्वारा यानी मोटर द्वारा, इस पंप द्वारा ऊर्जा देकर इसकी स्थिति ऊर्जा में जो कमी आई है उसमें वृद्धि की गई और ये फिर से आसानी से हो गया। तो इस तरीके से जल का प्रवाह बना हुआ है। तो बच्चों उसी प्रकार से क्या होगा कि बच्चों यहाँ पर जब आवेश आपका जो प्लस चार्ज है, प्लस क्यू आवेश, ये चलता है यहाँ से धन सिरे से, यानी धन सिरा क्या है, धन सिरा हमारा उच्च विभव पर है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आते हुए ऋण टर्मिनल तक आता है। परंतु जब ऋण टर्मिनल पर आ जाता है और फिर से इस वैद्युत अपघट्य के अंदर से ये फिर से प्रवाह चालू होता है बच्चों, तो अब ऋण टर्मिनल से इस टर्मिनल से इसकी ओर जाएगा, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहा है। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जब जाएगा तो इस आवेश को ऊर्जा दी जाएगी, और वह ऊर्जा यह सेल देता है, यह सेल ऊर्जा दे रहा है। जैसे ये मोटर ऊर्जा दे रहा है वैसे ही ये सेल इस आवेश को ऊर्जा देता है, और ये ऋण सिरे से होता हुआ इसके धन टर्मिनल तक ये फिर से स्थिति ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है और ये फिर बना रहता है। इसीलिए आवेश का प्रवाह सतत लगातार बना रहता है इसमें। यानी यहाँ से तो बच्चों ये आवेश काम करता है, परंतु जब ऋण टर्मिनल के अंतिम पॉइंट पर आता है तो ये ऋण टर्मिनल से ये धन की ओर जाता है, तो इसको बैटरी द्वारा इस आवेश को ऊर्जा दी जाती है, वैद्युत ऊर्जा दी जाती है, जिसके द्वारा इस आवेश का प्रवाह लगातार बना रहता है। ठीक है बच्चों, और इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक विभवांतर क्रिएट हो जाता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, जिसके कारण धारा बनी रहती है।
इस यहाँ से आवेश इस प्रतिरोध से होता हुआ इस नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा और नेगेटिव टर्मिनल से आने के बाद ऋण से फिर धन की ओर जाएगा, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहा है। तो इस सेल द्वारा, इस पूरे सेल द्वारा इसको ऊर्जा दी जा रही है, जैसे इसमें पंप द्वारा दी जा रहा है। तो आई होप बच्चों इसको आपको डायग्राम से ये बातें समझ में आएगी। केवल हमने आज के इस टॉपिक में वैद्युत सेल को पढ़ा है, वैद्युत सेल को पढ़ा है कि वैद्युत सेल क्या होता है। अगले टॉपिक में बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे सेल से जुड़े हुए टॉपिक, जैसे इसका सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या संबंध होता है। ये सारी बातें आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे बच्चों। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, केमिस्ट्री की वीडियो आपको मिल चुकी होगी। बच्चों आपको जैसा कि हम बता रहे हैं कि मेरे 2 चैनल हैं, एक है गीता अकेडमी पॉइंट। बच्चों ये है केमिस्ट्री का, इसमें आपको केमिस्ट्री मिलती है। और बच्चों जो दूसरा जो चैनल है वो हमारा यही है जो आप देख रहे हैं, फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर। तो बच्चों इस पे आपको फिजिक्स मिलती है, इस पे आपको केमिस्ट्री मिलती है, इस पे आपको फिजिक्स मिलती है बच्चों, ठीक है। तो दोनों ही चालू हो चुके हैं। इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है केमिस्ट्री का, वो आप देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का है, और आज मैंने इसको चालू किया है तो आपको इस पर ये देखने मिल रहा है। इसके आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे। और बच्चों दूसरी बात, इंपॉर्टेंट सूचना फिर से मैं आपको दे रहा हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग मैं शुरू कर चुका हूँ, 8 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। और कक्षा 12 का भी मैंने समय बनाया है, 11 का भी मैं समय बनाऊंगा। तो कक्षा 12 वाले बच्चे ध्यान दें, 2 से 3 आपका फिजिक्स होगा, कोई एक सब्जेक्ट लेंगे, और 3 से 4 जो होगा वो केमिस्ट्री होगा, या ये पहले केमिस्ट्री होगा या ये फिजिक्स होगा, मगर चलेगा दोनों। तो बच्चों ये आपके दोनों सब्जेक्ट चलेंगे 2 से 4, यानी 2 से 3 और 3 से 4। और बच्चों इसका शुल्क दोनों सब्जेक्ट का मात्र है 500 रुपये, यानी जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं पैसे के अभाव में, उनको भी पढ़ने को मौका मिलेगा। ये जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें। और एक सब्जेक्ट का फीस मात्र 300 रुपये होगा बच्चों, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ने पर। तो ये 8 जुलाई से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। जो मिर्जापुर के बच्चे इसको देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, वो इसको जो पढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। संपर्क करने के लिए बच्चों इसको मेरे नंबर पर संपर्क करें, 800 500 90 82। ठीक बच्चों, तो आज के टॉपिक में हमने बच्चों देखा वैद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल क्या है, और ये किस तरीके से इसमें आवेश का प्रवाह निरंतर बना रहता है, इसको हमने एक समझा जो है जल के द्वारा। आगे की ओर इसमें पढ़ेंगे हम लोग जो है विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। ठीक बच्चों, तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।